रूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। देखिए, जो असुरी शक्ति है, जो डेविल है, वो आपको आपके कार्य करने से रोक रही है, लगातार रोक रही है। आप चाहे जो भी कार्य करते हैं, आप प्रोटेक्शन में है, ये तो है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़रूर करना है, अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहना है, क्योंकि थोड़ा डिले करवाया जा रहा है आपके कार्य को। ये जो असुरी शक्ति है, ठीक है, वो आपको डिवाइन टाइमिंग से रोक रहे हैं। वो आपको आपके परिचितों के ही अंदर, आपके जानने वालों के अंदर ये चीज़ें निगेटिविटी भरकर आपको रोकने की कोशिश की गई है। और ये चीज़ें बहुत पहले से आपके साथ चली आ रही है, पर शायद आपको ये नहीं पता कि स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा आप पर है, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर है। आपने इतनी साधनाएं की है, आपने इतनी कठिन समय से, जो भी व्यक्ति यहाँ पर कठिन समय से निकलकर लोगों की भलाई कर रहे हैं, अपने अपनों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने सपनों के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, ये मैसेज उनके लिए है कि आप खुद के लिए भी स्ट्रेंथ है, अपने फैमिली के लिए भी और भी लोगों के लिए, क्योंकि आपको स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी ने वरदान दिया है आपको कर्मों की शुद्धि और सिद्धि का, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आया है। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ जरूर कीजिएगा। कोई ऐसा व्यक्ति है अभी आपको, जो आपको ना अपने लिए एक कृपा ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं, ठीक है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, ठीक है, जो आपके पास हैं और जो आपके पास नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। मतलब जो स्टार बन चुके हैं वो भी आपको काफ़ी जो है अप्रिसिएट कर रहे हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो 4 ऑफ कप्स, आपकी कप्स की ऊर्जा को ये भली भांति समझ चुके हैं, जो षड्यंत्र चल रहा है उसको भी समझ चुके। देखिए यहाँ पर ना मुझे 2 मैसेज मिल रहा है। एक है आपके पिता आपको स्ट्रेंथ मानते हैं, एक है आपके फादर इन लॉ काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट में है, उनको काफ़ी पछतावा हो रहा है कि आपके जैसे प्योर सोल को उन्होंने नहीं समझा और जो भी क्रिया हो रही थी आपके लाइफ में उन्होंने या तो करवाया या करने दिया, ठीक है। तो बहुत क्लियर मैसेज है कि किस तरीके की चीज़ें हुई है और इस व्यक्ति को सब कुछ पता था। ये जो व्यक्ति है, इसने अपने लाइफ में, जो आपके इन लॉस के तरफ से कोई व्यक्ति हैं, फादरली फिगर हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा दिखावा कर रहा है कि स्पिरिचुअल है, लेकिन अब लोगों के सामने में इसका जो रियल ट्रूथ है वो देखिए। हर एक व्यक्ति ना अपने अपने तरीके से सोचता है, ठीक है। आप अपने तरीके से सोचते हैं, सामने वाला अपने तरीके से सोचते हैं। अब जैसे कैंडल जला हुआ है, कैंडल के आसपास आपने देखा होगा पतंगे आते हैं, या तो वो, ठीक है, उस कैंडल के अंदर बर्न हो जाते हैं या वो घूमकर चले जाते हैं। लेकिन आपके साथ क्या है, ये जो भी निगेटिव ऊर्जा आपको प्रभावित करने की कोशिश करती है, आपको प्रभावित नहीं कर सकती है तो आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करें। और बहुत अजीब सी बात है कि सबसे पहले आपके जो लव्स वन है उसको उन्हीं के अपनों ने ही जो है क्रिया करवाया है, और इस बात का ही उनको पछतावा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैड रेस में चले गए हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके लाइफ में टावर पे टावर आ रहा है। किसी ऐसे मेल पर्सन को अपने गलती का एहसास ज़रूर हो रहा है, वो आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से वो आपको देख रहे हैं, और आपको देखने के बाद उनको ये समझ में आ रहा है कि आपने हमेशा सत्य का साथ दिया है, हमेशा सत्य बोला है। आपके सत्य बोलने से भले ही इनको, इनके अहंकार को चोट पहुंची हो, लेकिन आपने हमेशा सत्य की राह ली है और आज इसलिए आप इस स्थिति में हैं, इसलिए आज आप टॉप पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है जिसने रिसेंटली फिर से आपके तरफ प्रेत बाधा भेजने की इनमैच्योरिटी में कोशिश की है। आप इस व्यक्ति से, आपने सब परिवार, आप इस व्यक्ति से दूर है। अब देखिए यहाँ पर आप अपने इन लॉज से दूर हो सकते हैं, अपने पेरेंटल फिगर से दूर हो सकते हैं। आने वाले समय में किसी एक व्यक्ति जो आपको स्ट्रेंथ मानते हैं उनसे आप कनेक्ट रहेंगे, लेकिन फिर भी मूव ऑन है यहाँ पर,
ठीक है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे। आप ना ही किसी के अभाव में रहेंगे, ना ही किसी के प्रभाव में रहेंगे। आप सिर्फ श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण चरण शरण में रहेंगे। जो भी मुझे मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आपका एक विशेष पर्पस आपको मिल गया है। यस, जैसे ही आपने मूव ऑन किया, जैसे ही आपने इन लोगों से मूव ऑन किया, देखिए सबके लिए सब रीडिंग नहीं होती है ना, बार बार ये चीज़ें बोली जाती है। जैसे ही आपने इनसे मूव ऑन किया, आपके लाइफ में अचानक, आपके व्यक्ति के लाइफ में, आपके फैमिली में 3 लोगों के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आ गए। ये कैसे आए? ये आए हैं तंत्र क्रिया के द्वारा। ठीक है, जो व्यक्ति डिसअपॉइंटमेंट में है आज के समय में, जो घर का बड़ा व्यक्ति, उसी ने ही कनेक्ट किया था आपसे। ये जो तंत्र क्रिया है, उसी ने ही आपके फैमिली के किसी टॉक्सिक व्यक्ति से बात करके, ठीक है, कि हम देखते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं, हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। आपके और आपके व्यक्ति के बीच में बहुत सारी क्रियाएं करवाई गई, तीसरे व्यक्ति की एंट्री भी करवाई गई, और ये तीसरा व्यक्ति भी डेविल ही था। ठीक है, ये जो भी तीसरा व्यक्ति था, इसको भेजा गया था। इनको ये लग रहा था कि इस व्यक्ति के जाने के बाद तो आपके लाइफ में टूटन आना ही आना है। क्यों? क्योंकि आपके व्यक्ति के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट करवा दिया गया। ठीक है, और आप लोगों के बीच में ऐसे व्यक्ति की एंट्री करवाई गई कि जिसे आप घर की तरह ही माने। ठीक है, बिल्कुल घर की तरह ही माने। ये बहुत प्लानिंग के साथ इस व्यक्ति ने करवाया, जो अब 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, जो डिसअपॉइंटमेंट में है, क्योंकि इसके अपने ही लोग इनका, जैसे कहते हैं ना कि रोज़ जिस तरीके से आपके व्यक्ति को रुलाया जा रहा था, उसी प्रकार से व्यक्ति भी रो रहे हैं। ये इनके बुरे कर्म का फल है। ठीक है, इनको इनके एंसेस्टर्स के भी जो है ड्रीम्स आ रहे हैं, है ना, कि आपके साथ जो व्यक्ति उनके कार्मिक पैटर्न को रिमूव कर रही थी या कर रहा था, उनके साथ ऐसा किया। ठीक है, बहुत मतलब धन का लोभी है, तो धन ही यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है इस व्यक्ति का। फैमिली में कलेश हो रहा है। जो कुछ भी आपके तरफ किया गया था, देखिए किस तरीके से खून की नदी है ना, किस तरीके से आपके ऊपर मारण क्रिया करवाया गया था, किस तरीके से आपके व्यक्ति और आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया गया था। लेकिन ये जो डबल फेस व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये कार्मिक था। कार्मिक चीज़ें जब हील्ड हो गई, तो इसने भी, ये भी असुरी प्रवृत्ति का ही था, ये भी व्यक्ति डेविल ही था। अब यहाँ से आपकी जो यात्रा है प्रारंभ हो रही थी, और इस व्यक्ति को पता ही नहीं था, जिसने ये सारे तंत्र क्रिया आपके तरफ भेजे थे, कि आप अगर अपने रियल ट्रूथ में आ गए, अगर आपको अपने कर्मों की शुद्धि के बारे में पता चल गया, अगर आपको अपनी सिद्धि के बारे में पता चल गया, जो कि आंतरिक रूप से बैलेंस होने के बाद पता चलेगा, तो आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और आप, जैसे कहते हैं ना, कि बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से बड़े से काली क्रिया को रिमूव कर सकते हैं, बड़े से बड़े तंत्र क्रिया को रिमूव कर सकते हैं, सिर्फ बाबा जी की कृपा से। लोग इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पूजन स्थल पर बैठकर ही बहुत सारी चीज़ें, आप पाठ करके भी बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये इस व्यक्ति को नहीं पता था, जिसने आपके ऊपर सम्मोहन क्रिया किया, जिसने आपके व्यक्ति को मति भ्रम किया। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि दी हीरोफेंट आप के ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है। और एक यहाँ पर मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है कि ये जो मेल पर्सन है, जो अभी डिसअपॉइंट में, उसके साथ एक और भी फीमेल है, जिसने आपके व्यक्ति के लाइफ में इंटरफेयर किया, बार बार किया है। ठीक है, और जो व्यक्ति आपके फैमिली से, इस व्यक्ति से, आपके व्यक्ति के तरफ के फैमिली मेंबर से जुड़ा हुआ था, आज वो हिल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो चाहे बताए या ना बताए, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बेड रेस्ट में तो है ही, हिलने डुलने की ये कोशिश भी करता है ना, तो इसकी पूरे बॉडी में पेन होता है। देखिए, जब भी आप किसी के तरफ 10 ऑफ सोर्स भेजेंगे, वो सोर्स कई गुना होकर आपके तरफ जाएगा ही जाएगा। आपके गुरुदेव जी की कृपा आपको प्राप्त हो गई है। इस सिद्धि के लिए कई तांत्रिक आपके तरफ बिना किसी कारण के भी जो है अटैक कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ये सारी सिद्धि आपको पता न चले,
ये सारे जो आपके पर्पस है, जब भी आप किसी से पूछते हैं ना कि मेरा लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मत पूछिए। चाहे आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाएं, चाहे सामने वाले को अगर पता भी चल गया ना तो भी वो आपको नहीं बताएंगे। अगर जेन्युइन है तब वो आपको यही कहेंगे कि आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा आपका जो सोल पर्पस है। हो सकता है आप अपने सोल पर्पस की तरफ ही हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जिसने भी 7 ऑफ सोर्स, जिस भी तीसरे व्यक्ति ने जो असुरी प्रवृत्ति का था, जो डेविल था, है ना, डेविल है, अब आपके लाइफ से दूर हो गया है, लेकिन इसकी बुरी नज़र आपके फैमिली पर बहुत लंबे समय तक रही है। आज ये व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है जगह जगह, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस भी मिल रहा है। अब मुझे ये मैसेज जो मिल रहा है कि सब अपने अपने कर्म का फल जो है भुगत रहे हैं, लेकिन आपके पिता आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते। ये किसी के लिए मैसेज है और आपको भी आपका अंतर्मन ये जानता है। ये जो डेविल है और ये जो आपका फैमिली का जो व्यक्ति है, ये सब लोग मिले हुए थे। इन सब लोगों ने जो कुछ भी क्रिया की उसका असर आपके फैमिली, आपके फादरली फिगर पर भी पड़ा है, आपके घर पर भी पड़ा है, ठीक है। आपके घर पर, जो आपका घर है, जो आपके माता पिता का घर है, वहाँ पर भी इसका असर पड़ा है बहुत लंबे समय तक। मतलब 10 महीने हो सकता है, 10 हफ्ते हो सकता है, लगातार ये चीज़ें हो रही थी और लगातार इस व्यक्ति ने आपकी इमोशन का लाभ भी उठाया। देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी से भी अटैचमेंट में नहीं है, ठीक है। आप देखिए, इसको अपने अनुसार लीजिएगा। जिनके अपने जो आज आपके पास है, उनका भी साथ आपके पास है। अगर वो स्टार बन चुके हैं तो उनका भी आशीर्वाद है, जिनका आशीर्वाद है। जिनका आशीर्वाद नहीं है, आपको ना किसी की दुआ ना किसी की बद्दुआ अब लग सकती, ठीक है। दुआ इसलिए, जो भी व्यक्ति आपके लिए निगेटिव चीज़ करके बद्दुआ करेंगे वो आपके ऊपर नहीं लगेगा, वो आपके ऑरा से टच होके उनके तरफ बैकफायर हो जाएगा और यही चीज़ इनके परेशानी का कारण बनेगा। अगर कोई अपने लाभ के लिए आपको आपके सामने में कहते दुआ देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए निगेटिव चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप लोग ये कहते हैं ना कि हम इतना पूजन पाठ करते हैं, हम इतनी साधनाएं करते हैं, हो सकता है इस लाइफ का नहीं है, वो किसी और लाइफ का है जो अब उजागर हो रहा है, वो है शुद्धि और सिद्धि। अब ये जो भी तांत्रिक है, जिसने किया है और जिसने करवाया है, मैंने आपको बता दिया कि जिसने करवाया है उसके अपने ही उसके शत्रु बन गए हैं। ये जो कुछ भी क्रिया आपके लाइफ में करवाई गई है, बहुत ही किसी बड़े व्यक्ति, बड़े उम्र के व्यक्ति से करवाया गया है, जो आपके इन लॉस के तरफ का कोई व्यक्ति है, ठीक है, या कोई ऐसा वर्क प्लेस से है। ये 2 ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है, जो अपने अनुसार ले लीजिएगा। लेकिन ये व्यक्ति बहुत दर्द में है और ये इसके कर्म का फल है। आपको याद भी किस स्थिति में कर रहा है, आप सोचें कि आपके साथ इसने क्या क्या नहीं किया, आपके व्यक्ति के साथ इसने क्या क्या नहीं किया, आपके व्यक्ति के फैमिली के किसी फीमेल के साथ इसने क्या क्या नहीं किया, इसने अपने लाइफ में क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ें इसको याद आ रही है, क्योंकि यही होता है कर्म का फल। और जिस तीसरे व्यक्ति ने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, आज उसके फैमिली में टूटन प्रारंभ हो गया है। और एक व्यक्ति जो आपके फैमिली से है, 2 से 3 ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनके लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस आ गया है। अब ये ब्लॉकेजेस किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके घर में किसी ने किसी तरीके का स्पिरिट जो है भेजा था, वो हील्ड हो गया है, ये यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, ठीक है। आपके धुनी लगाने से, आपके वचनों से, आपके बोलने से कि चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, वो चीज़ें हो जाती है। ये आपको हो सकता है आपको थ्रोट चक्रा की। और देखिए, जब आपको कोई सिद्धि मिलती है ना, तो वहाँ पर ब्लॉकेजेस भी आता है। बीच में हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस आपको फील हुआ हो, तो भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, स्वयं महाकाल महाकाली जी की कृपा से आपके थ्रोट चक्रा को हील्ड किया गया है, प्यूरिफाई किया गया है। आप इन सारे टॉक्सिसिटी से बाहर निकल गए हैं। चाहे कोई आपको स्ट्रेंथ समझ भी रहा हो, लेकिन उसने कभी आपकी मदद नहीं की, ठीक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कभी आपके लिए गलत भी नहीं सोचा, इसलिए आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो गया है उनके साथ। जो भी आपका कर्मा था आपके फादरली फिगर के साथ, उनके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट था कि कभी कभी एक लर्निंग और ब्लेसिंग, आपके फादरली फिगर के साथ आपका लर्निंग और ब्लेसिंग का
था। आप जब याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि इन्होंने आपके साथ बहुत अच्छा भी किया है, इन्होंने आपका साथ भी दिया है, आपका साथ देने के लिए ये कुछ चीज़ें भी इन्होंने की है। लेकिन जो व्यक्ति बैड रेस में है उसने जो कुछ भी किया है आत्ममुग्धता में, आपके व्यक्ति के तरफ से जो भी व्यक्ति है उन्होंने अपने ही लिए ज़्यादा सोचा है, उन्होंने किसी के लिए ख़ास तौर पर आपके व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया है। और यही चीज़ वो बैड रेस में सोच रहे हैं, यही चीज़ वो बैड रेस में सोच रहे हैं। और यही बात वो बार बार रिपीटेशन में उनके माइंड में डाली जा रही है। जिनके भी थर्ड आई चक्र पर ये प्रोजेक्शन किया है, करवाया गया है, तो वो जो प्रोजेक्शन है आपके फैमिली के किसी व्यक्ति का, वो प्रोजेक्शन जो है हील्ड हो रहा है, चाहे वो आपके व्यक्ति के माइंड में इस तीसरे व्यक्ति ने डाला हो। देखिए, तीसरे व्यक्ति का तो कोई रोल था नहीं, इसको एंट्री करवाई गई है। और जिसने एंट्री करवाया मैंने आपको बता दिया, अपने ही होते हैं जो शत्रुओं के साथ मिलकर चीज़ें करते हैं। इनर पीस में रहिए, आपके पीस को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आपको किसी तरीके का कोई दवा लेते हैं आप, है ना, तो दवा लगातार लीजिए। पेट से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो ट्यूसडे का मंगलवार को फास्टिंग आपको करने के लिए कहा जा रहा है। बैलेंस कीजिए, हर एक चीज़ में बहुत जल्दी घबराना नहीं है आपको, और बहुत जल्दी खुश भी नहीं होना है ना। इंकरेज करते हैं आप लोगों को डेवोशन, डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन, ठीक है। आप लोगों को इंकरेज करते हैं कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, और ये आपके आंतरिक रूप से जो भी आपके ऊपर या आपके व्यक्ति के ऊपर जो कुछ भी अटैक होता है वो चीज़ें यहाँ पर हील्ड हो जाती है आपके डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन से, आपके भक्ति की शक्ति से। क्योंकि देखिए, स्टैंड अप फॉर राइट, क्योंकि कोई बैड रेस में रह कर भी ये तो ज़रूर बोल रहे हैं कि आप हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं, ठीक है, आप हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। आपको डगमगाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई तीसरा व्यक्ति हो, चौथा व्यक्ति हो, कोई फैमिली का हो, बाहर का हो, या ये व्यक्ति जो बैड रेस में है ये किसी तांत्रिक से ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिशें की है आपको और आपके व्यक्ति को दूर करने की, आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर करने की, आपको आपके पथ से भटकाने की। सबसे बड़ी जो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, भस्मासुर मिसयूज़ ऑफ पावर दो लोगों ने किया है। आपके फैमिली के दो लोग हैं और आपके व्यक्ति के फैमिली के एक व्यक्ति हैं और आउटसाइडर हैं। तो इस तरीके से दो लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में चीज़ें की है। मेन जो मेल यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, फीमेल तो देखिए जेलस है, जेलसी की वजह से चीज़ें कर रही हैं, सपोर्ट मिल रहा है उनको, लेकिन बहुत जल्दी जिनके तरफ बैकफायर होता है वो फीमेल ही है, ठीक है। बहुत जल्दी जिनके तरफ बैकफायर हो रहा है वो फीमेल की तरफ ही हो रहा है। वर्तमान में रहना है आपको, अब बहुत ज़्यादा किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, किसी ऐसे निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ना आपको ना ही आपके व्यक्ति को। मौन की भाषा सीखिए, जितना हो सके उतना काम से काम बात कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको स्ट्रेंथ मानता है उन्होंने भी, उनके साथ भी आपका कार्मिक चीज़ें जो है बैलेंस हो गया है। और जो आपके अपने हैं वो आपके अपने हैं, जो सपने हैं वो सपने हैं, जो पराए हैं वो पराए हैं, है ना। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पराए होते हैं वो भी अपनों की तरह सपोर्ट करते हैं, और जो अपने होते हैं वो भी पराए हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है कि कौन यहाँ पर आपके धन को ब्लॉक कर रहा था, कौन यहाँ पर आपके धन के, आपके खुशियों के पीछे पड़ा हुआ था। ये जो भी व्यक्ति है, स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है, अभी भी आपको ढूंढ रहा है, मतलब आप इनसे दूर हुए हैं। ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपका एड्रेस ढूंढने के लिए बहुत सारे माध्यम का इसने प्रयोग किया, लेकिन फिर भी इसको अभी तक नहीं। और एक चीज़ यहाँ पर, आपका घर प्रोटेक्टेड है, जो भी स्पिरिट आपके घर में भेजी गई थी उसको भी यहाँ पर मुक्ति मिली है, ठीक है। तो देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, जिनके लिए जो भी मैसेजेस है वो आप अपने अनुसार ले लीजिएगा। देखिए, आप में से कुछ लोग ना जब बोलते रहते हैं, जब कोई चीज़ थ्रोट चक्र से आप किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो भी आपको रोकने की कोशिश की जाती है। आपसे बात करने का मतलब ही यही होता है सामने वाले का, कि अपने लिए अबंडेंस आपके मुख से बुलवा दे, ठीक है। ये जो भी चालाक लोग हैं इन्होंने पास्ट में यही किया है, आपसे बातें करते करते कि मेरा ये काम तो हो ही जाएगा, एक बार बोल दो हो ही जाएगा, ये 5 बार में से एक बार में आपने कह दिया। अब आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही होगा, अपने कर्म पर ध्यान दो। ये चीज़ें इनको समझ में आ गया है कि आपके अंदर बदलाव आ गया है, और बदलाव ही सबसे बड़ी
आपके लिए सफलता की राह है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी।